चलिए आज आप लोग मैथ पढ़ लीजिए। मैथ में कुछ बता दे रहे हैं आप लोग। मैथ में सबसे पहले पढ़िएगा माध्य। माध्य के बारे में समझिए क्या है माध्य, ठीक है ना। माध्य बराबर क्या होता है, पहले इसका सूत्र लिख लीजिए। माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटा हो जाएगा कुल संख्या। जैसे यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल में आप लोग डाल सकते हैं, एग्जाम्पल में आप लोग डाल सकते हैं 4 5 6 3 4 का माध्य ज्ञात करें। आप लोग इसको कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, हल कर लीजिए। मैंने क्या बताया, माध्य बराबर क्या होगा, माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 4। यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 इसको जोड़िए 4 5 9 9 6 15 15 3 18 18 4 22 22 बटा कितना हो जाएगा 5। अब आप लोग इसको कटाइएगा, ये हो जाएगा हम लोग को 4 कितना हो जाएगा 4। कैसे होगा देख लीजिए, लाइए कोई दिक्कत नहीं है। 22 5 से भाग कीजिए, 5 चौके 20, ये कैंसिल हो जाएगा, 2.0 आ जाएगा, 5 चौके 20, ये कितना हो जाएगा 4.4। कितना हो जाएगा 4.4। चलिए हम लोग दूसरा लिखते हैं, दूसरा प्रयास कीजिए, उसके बाद हम लोग उतारेंगे। हम लोग ऐसे भी क्वेश्चन आ गया। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालें। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालें। कैसे निकालिएगा, हल कर लीजिए। पूर्ण संख्या याद रखिएगा होता है हम लोग का प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या याद रखिएगा, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 ये शुरू होता है, प्राकृत संख्या 1 2 3 ये शुरू होता है। एक होता है हम लोग को पूर्णांक संख्या, जिसे -2 -1 0 1 2 ये होता है। एक होता है सम संख्या, जिसमें 2 से भाग लग जाए, 2 4 6 8 10 होता है। एक होता है हम लोग का विषम संख्या, जो 2 से भाग ना लगे, 1 3 5 7 9। अब यहाँ पर लिखा गया है कि पूर्ण संख्या 5 लो। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 0 1 2 3 4 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 हम लोग गलती कर रहे हैं, कितना लेना है 5, तो हम लोग इसको हटाएं, बटा कितना हो जाएगा लिख लीजिए। माध्य बराबर कुल संख्या तो 1 2 3 4 कितना हो जाएगा 5। अब इसको जोड़ लीजिए, 4 3 7 7 2 9 9 1 10 10 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 बटा कितना हो जाएगा 5 5 गुना 10। इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 होगा। इसका आंसर कितना होगा 2 होगा। अब आप लोग इसी को करके दिखाइए। प्रथम 5 विषम संख्याओं का मान, जल्दी करिए, तो संख्याओं का मान याद करिए। एक और भी यहाँ पे आता है, प्रथम 5 विषम हो गया, 5 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए।
जल्दी से कीजिए। क्या हुआ? हो गया? कितना है पहला के आंसर? दूसरा क्या है? चलिए, हमें बाहर हुआ लोग आलो मिठाई बाय बोले ला। चलिए, अब हम लोग क्या बोला है, आप लोग हम प्रश्न दिए कि प्रथम 5 तालिका क्या है? प्रथम 5 विषम संख्याओं का मान निकलना है ना जी। तो प्रथम 5 विषम संख्या हल कीजिए। कितना? माध्य बराबर सूत्र क्या बताया जाता है? कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, योग बटा कुल संख्या। आप सुनिएगा, विषम संख्या जिसमें 2 से भाग ना लगे तो 1 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, निकाल दीजिए, यहीं पर लिखते चल। 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कुल संख्या कितना है? 1 2 3 4 5। या नहीं समझ में आता तो यहाँ से देख लीजिए कितना बोला है? 5। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो जोड़िए कितना हो जाएगा? 4 9 9 7 कितना हो जाएगा? 16 और 16 9 कितना हो जाएगा? 25। इसको कटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 25। तो आप लोग प्रथम 5 विषम संख्याओं के आप लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। चलिए, सम संख्या बन गया ना। सम संख्या की बात किया गया, प्रथम सम संख्याओं की क्या की गई? बात की गई। प्रथम 5 सम संख्याओं का मान हल कर लीजिए। माध्य बराबर सूत्र आप लोगों को पता होना चाहिए। कुल संख्या को जोड़ दीजिए। तो सम किसको कहते हैं? जिसमें 2 से भाग लग जाए। 2 4 6 8 और कितना हो जाएगा? 10। टोटल संख्या कितना है? 5 है। जोड़िए, 6 और 6 12 12 8 20 20 और 10 30। 30 बटा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सॉरी, 30 बटा कितना हो जाएगा? 5। 5 बटा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यानी आप लोग आसानी से इसको क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। कभी कभी हम लोग का ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा, देखिए, तब हम लोग क्या करेंगे? उसको हम लोग माध्य की से निकालेंगे, उसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर दिया गया है x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9 और x प्लस 12 का माध्य निकालिए। अब यहाँ पे हम लोग को दिक्कत हो जाएगी, समस्या हो जाएगा।
हल कुछ नहीं होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कल बस निकल जाएगा। वही सूत्र लिखिए, माध्य बराबर तो सबको जोड़ेंगे, एक्स एक्स प्लस 3 एक्स प्लस कितना है 6 एक्स प्लस कितना है 9 एक्स प्लस कितना है 12, 1 2 3 4 5 कितना संख्या है 5 गो, यहाँ पर नीचे कर दीजिए 5, एक्स को खाली जोड़ लीजिए, 2 1 1 2 1 3 1 4 1 कितना हो जाएगा 5, 5x यहाँ पर हो जाएगा 3 6 9 9 18 18 अब 12 कितना हो जाएगा 30 बट्टा कितना हो जाएगा 5। अब देखिए कुछ करना नहीं है, दोनों में कॉमन निकल रहा है 5, 5 कॉमन निकाल लीजिए, x प्लस कितना हो जाएगा 6 बट्टा कितना हो जाएगा 5, 5 से 5 कैंसिल यहाँ पर हो जाएगा x बट्टा सॉरी x प्लस 6। आया नहीं आया समझ में? फिर इस पर क्वेश्चन दे रहा है, ध्यान रखिए, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, देखो यह एक्स ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस हो जाएगा आपको 6। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम लोग इसको निकालने का प्रयास करेंगे, ये हम लोग का प्रश्न हो गया ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, माध्य बराबर लिखेंगे, माध्य बराबर यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस 2x एक्स प्लस 4x एक्स प्लस 6x बट्टा कितना हो जाएगा 1 2 ठीक है ना 1 2 3 और कितना हो जाएगा 4। अब इसको कर लीजिए 1 1 2 2 1 3 3 1 4x यहाँ पर 2 और 2 4 सॉरी 2 और 4 6 और 12 बट्टा कितना हो जाएगा 4। इसमें कॉमन निकालिए, दोनों में क्या कॉमन निकलता है 4 कॉमन निकल जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा 3 बट्टा कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 का हो जाएगा कैंसिल, 4 से 4 का हो जाएगा कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नोट कर लीजिए, हम दूसरा दे रहे हैं, नोट कीजिए दूसरा। क्या हो गया, हो जाएगा ना, क्लियर होना चाहिए। अब देखिए ना एक प्रश्न कैसे दिया है, ये थोड़ा अलग है, ये एक प्रश्न अलग दिया गया है। यदि 3 4 7 3 4 5 17 और x का माध्य 6 दिया है 6 है तो x का मान ज्ञात करें। ये भी एक प्रश्न हुआ हम लोग का। अब देखिए हम लोग हल इसको कैसे करेंगे, ध्यान रखिएगा, डरने की कोई बात नहीं। हम लोग का माध्य बराबर कितना दिया है 6 दिया है, तो हम लोग हल करेंगे तो हम लोग सूत्र लिखते हैं माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, डरिए नहीं, कुल संख्या खाली आप लोग रखते जाइए जिससे बोला है। माध्य कितना दिया हम लोग को 6 है, ये हम लोग को दिया गया 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 17 प्लस x बट्टा में 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितना लिखा है 5। अब ध्यान रखिए 6 इसको जोड़िए, यहाँ पे जोड़ेंगे हम लोग का कितना हो जाएगा 7 5 12 12 और 7 कितना हो जाएगा 29, 12 और 17 कितना हो जाएगा, देखिए 3 4 7 7 5 12 12 17 29 x अब बट्टा कितना हो जाएगा 5। ये प्लस में इधर आएगा तो ये प्लस में है कि भाग में है, भाग में इधर आएगा तो पूरा में, पूरा करिए। यहाँ पे 6 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा
29 प्लस एक्स। अब यहाँ पे कीजिएगा तो ये 30 हो जाएगा, 29 प्लस एक्स, इसलिए एक्स प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। एक्स का मान कितना आ जाएगा? एक। एक्स का मान कितना आ जाएगा? एक। एक्स का मान कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तब भी हम लोग आसानी से इसको नोट कर लीजिए जल्दी। फिर इसी का क्वेश्चन दे रहे हैं, जल्दी नोट कीजिए, नोट कीजिए जल्दी। तो वो आपका कर रख दिला बड़ा सा। क्या नहीं आ रहा समझ में? जल्दी बनाइएगा। यदि 4 5 यदि 4 4 5 9 11 और एक्स का माध्य 7 है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। क्या मान ज्ञात करें? जल्दी से करिए, हो जाना चाहिए, जल्दी कीजिए। अब कितना आया? नहीं बना? इसका भी एक क्या रहा है? हाँ जी, इसका भी एक क्या आया? चलिए बना के दिखाता हूँ आप लोग को। हल कीजिए यहाँ पे। माध्य बराबर कितना है? 7 दिया है। माध्य बराबर कितना दिया है? 7 6 आएगा। उधर एक अमर बोल रहा है, एक है अजीब हाल है। 4 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 11 प्लस एक। एक नहीं, पढ़ाई पर ध्यान थोड़ी बना, यहाँ पर ध्यान रखिए। कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 5 हो जाएगा। 7 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे जोड़े 9, 9 दूना 18, 18 और 11 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। 29 प्लस कितना हो जाएगा? एक्स बटा कितना हो जाएगा? 5। इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में 5 सते 6 पर लिख के दिखा दे रहा है। 5 गुणा 7 29 प्लस एक्स 35। इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में बराबर एक्स, इसलिए एक्स बराबर हो जाएगा हम लोग कितना? 6। अब एक्स की जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे? तो उसका माध्य कितना आएगा? 7। है समझ में? अब लिख लीजिएगा ना। चलिए नोट कर लीजिए किनका गलती है। चलिए आप लोग बोल रहे हैं कि आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 के प्रथम, 5 का प्रथम 7 गुणजों का माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करें, करिए जल्दी से। कितना? 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य ज्ञात करना है, जल्दी से कीजिए। हो गया? हुआ?
देखिए पहले समझिए कैसे होगा। यहाँ पे 5 के प्रथम क्या बोला है 7, तो 5 5 गुना 10, 5 तिहाई 5 चौके 50, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35। अब इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग करते हैं माध्य बराबर, जोड़ लीजिए 15, 15 दुना 30, चार कर लीजिए 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस कितना हो जाएगा 35 बटा कितना हो जाएगा 60। अब जोड़ लीजिए 15 दुना 30 और 30 यहाँ से हो जाएगा 60 और 30 कितना हो जाएगा 80, 80 यहाँ पर कितना हो जाएगा 60, 100 कितना हो जाएगा 40, आया ना 140 बटा कितना हो जाएगा 7 गुना के 7 गुना 0 का 0 कितना इसका होगा माध्य कितना होगा विषय सबका हम लोग सीख गए, हो गया ना। चलिए एक और भी प्रश्न देते हैं, बना दीजिए जल्दी से। चलिए ये भी अच्छा है, डरिएगा लोग नहीं, बहुत अच्छा आदमी। चलिए प्रश्न देखिए x प्लस 3 x प्लस 5 x प्लस 7 और x प्लस 10 का माध्य 7 दिया है, सॉरी 9 है, तो x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें, जल्दी से करिए, हो जाएगा। लगता है आपकी फंस जाएंगे हम लोग, जल्दी कीजिए, हम कर दे, हम बना दें। मुंह बिचका रही है, लगातार समझ में आ रहा है। 6 चलिए यहाँ पर ध्यान रखिए, क्या निकलना है पहले हम लोग समझेंगे। माध्य बराबर सूत्र जो है उसको कीजिए, पूरा को लिखिए x प्लस 3 x प्लस 5 x प्लस 7 x प्लस 10, यही है ना x प्लस 10 तक। उसके बाद हम लोग क्या लेना है, इतना संख्या गिन लीजिए 1 2 3 4 5, कितना है 5, 5 कर दीजिए। अब माध्य बराबर हम लोग कितना मिला है 9। अब इसको जोड़िए 1 2 3 4 5, 5 x 3 और 5 8, 8 और 7 15 10 कितना हो जाएगा 25 बटा कितना हो जाएगा 5। यहाँ से आप लोग दो तरीका से आप लोग बना सकते हैं, इसको हटा देना, हटा दे इसको। चलिए ध्यान रखिए कैसे हम लोग यहीं पर कर सकते हैं। 9 5 का मान निकाल दीजिएगा तो x प्लस कितना हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, 5 से 5 कितना हो जाएगा कैंसिल, 9 यहाँ पे x प्लस कितना हो जाएगा 5, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में x, इसलिए x बराबर कितना होगा 4। बहुत लोग बोलेगा कि सर अभी तो दूसरा तरीका से आप ऐसे कर रहे हैं। 9 बराबर यहाँ पे कितना है 5x प्लस 25 बटा कितना है 5, ये ना इधर प्लस में इधर आएगा तो सॉरी इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में 9 गुणा 5, 5x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 25, यहाँ पे परमा कितना हो जाएगा 9 5 45, 5x प्लस 25 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ध्यान रखो ना 25 यहाँ पे हो जाएगा 5x घटाइए 20 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x, इसलिए x बराबर इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में 20 बटा कितना हो जाएगा 5, 5 के 20। अब आप लोग निकाल लीजिएगा। अब आप लोग को कहीं माध्य में दिक्कत नहीं ना होगा। अब ये दो बता दें, मैंने आप लोग को x भी निकालने के लिए दिखा दिया, माध्य निकालने के लिए दिखा दिया, माध्य दिया है अगर उसमें x का मान निकालना वो भी सिखा दिया। याद रखिएगा
पूर्ण संख्या के बारे में बताएं, सम संख्या के बारे में बताएं, प्राकृत संख्या भी कहेगा तो आप लोग निकाल सकते हैं। प्राकृत संख्या की बात करेगा तो हम लोग कितना से लिखना शुरू करेंगे? 1 से। नोट कर लीजिए, वो भी लिख के बता दे रहे हैं। और एगो देख लीजिए आप लोग, अगर प्राकृत संख्या पूछेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा? प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। अब आगे समस्या किसमें से डाली थी? 2 हल ले लीजिए। देखिए क्या बोला है? प्राकृत 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 प्लस 8 + 9 + कितना हो जाएगा? 10 बटा कितना होगा? 10। और याद रखिएगा 1 से लेके 10 तक जोड़िएगा तो इसका हमेशा 55 आएगा। कितना आएगा? 55। जोड़ के देख लीजिए, गलती नहीं ना है। देख लीजिएगा एक बार, ये हो जाएगा सब जोड़ने के बाद 55 बटा कितना हो जाएगा? 10। भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 10 बोलो कितना? 5। जोड़ दे एक बार, जोड़ देगा एक बार, जोड़िए। 2 गो 3 गो 6 गो 3 गो 3 गो 6 गो 6 गो 4 गो 10 गो 10 गो 5 गो 15 गो 15 6 21 21 से 7 28 से 10 38 से कितना हो गए? 17। 38 से 17 कितना हो जाएगा? 38 17 कितना हो जाएगा? 55। आगे समझ में? तो आप इसको कर लीजिएगा लोग। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? धन्यवाद। अब बोलिए।